हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं बारी बारी से सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करेंगे। वहाँ पर आपको हर तरह के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार एक शेर शिकार की तलाश में एक जंगल में घूम रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर है घूम रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। और दोस्तों घूमना के लिए आप रोम वर्ब का यूज कर सकते हैं या फिर मूव अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है शिकार की तलाश में, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इन सर्च ऑफ अ प्रे। इस प्रे का अर्थ होता है शिकार करना और इस प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना। एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे once a lion was roaming in a forest एक शिकार की तलाश में, in search of a prey। Once a lion was roaming in a forest in search of a prey। सौभाग्य से उसने देखा कि एक खरगोश एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। सौभाग्य से यानी कि लकली। उसने देखा, he saw that a rabbit एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। यहाँ पर है जरूर है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग वोज यूज करेंगे। वोज स्लीपिंग फास्ट। यहाँ पर फास्ट का अर्थ हुआ गहरा या गहरी। एक पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री। Luckily, he saw that a rabbit was sleeping fast under a tree। यहाँ पर was इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर that से पहले saw पास्ट फॉर्म में है। बिना किसी प्रयास के भोजन पाकर वह प्रसन्न था, तो सबसे पहले लिखेंगे वह प्रसन्न था। He was delighted। आप हैप्पी भी लिख सकते हैं। भोजन पाकर, टू गेट अ मील। बिना किसी प्रयास के, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। या फिर ही वॉज डिलाइटेड टू गेट अ मील विद नो एफर्ट एट ऑल। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ही वॉज डिलाइटेड टू गेट अ मील विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। शेर सोते हुए खरगोश को झपटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पास से गुजर रहे एक हिरन पर पड़ी। दोस्तों जैसे मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, वह आने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम। यानी कि यहाँ पर अबाउट टू प्लस वर्ब का यूज करेंगे। झपटना, इसके लिए आप स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग का अर्थ उछलना भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द लायन
was about to spring at the sleeping rabbit. तभी, just then, उसकी नज़र पास से गुजर रहे एक हिरन पर पड़ी। नज़र पड़ना यानी कि कैच साइट ऑफ समथिंग। तो यहां पर लिखेंगे ही और कैच से कॉड बन जाएगा, वर्ब टू साइट ऑफ, पास से गुजर रहे एक हिरन पर, अ डियर passing by. The lion was about to spring at the sleeping rabbit. Just then he caught sight of a deer passing by. उसने बड़े शिकार के लिए जाने के बारे में सोचा क्योंकि यह बहुत बड़ा भोजन होगा। बड़े शिकार यानी कि बिगर प्रे। जाने के बारे में सोचना यानी कि थिंक ऑफ गोइंग, तो थिंक से थॉट बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ही थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ बिगर प्रे। क्योंकि या चूंकि, इसके लिए आप एज का यूज कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा भोजन होगा, it would be a bigger, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं much nicer meal। यहां पर will का पास्ट फॉर्म would यूज करेंगे क्योंकि मेन वर्ब यहां पर थॉट पास्ट फॉर्म में है। He thought of going for a bigger prey as it would be much nicer meal। इसलिए उसने हिरन का पीछा किया, लेकिन वह उससे आगे निकलने में असफल रहा। आगे निकलना यानी कि ओवरटेक। असफल रहा, आप यहां पर फेल वर्ब का यूज कर सकते हैं। इसलिए उसने हिरन का पीछा किया, पीछा करना यानी कि चेज। सो ही chased the deer but failed to overtake it. So he chased the deer but failed to overtake it. उसने प्रयास छोड़ दिया और उस स्थान पर लौट आया जहां खरगोश सो रहा था। उसने प्रयास छोड़ दिया, छोड़ना का होता है गिव अप। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो गिव से गिव अप बन जाएगा। ही गेव अप द अटेम्प्ट और उस स्थान पर लौट आया, एंड रिटर्न्ड टू द प्लेस वेयर, खरगोश सो रहा था, द रैबिट वॉज स्लीपिंग। He gave up the attempt and returned to the place where the rabbit was sleeping. वहां पहुंचकर शेर ने देखा कि छोटा जानवर अब वहां नहीं था। वहां पहुंचकर, reaching there, शेर ने देखा, the lion saw that, छोटा जानवर अब वहां नहीं था, द स्मॉल एनिमल
was no longer there। no longer यानी कि अब नहीं रहा, जैसे वह मेरा दोस्त अब नहीं रहा। He is no longer my friend। Reaching there, the lion saw that the small animal was no longer there। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, शेर के लिए दूसरे शिकार की तलाश करना मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे इसके लिए हमेशा एज का यूज करते हैं। अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क, तो यहां पर लिखेंगे एज इट वॉज गेटिंग डार्क शेर के लिए दूसरे शिकार की तलाश करना मुश्किल हो गया था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द लायन टू लुक आउट फॉर अनदर प्रे। As it was getting dark, it was difficult for the lion to look out for another prey। और इसलिए उसे भूखा रहना पड़ा। जैसे मुझे जाना पड़ा, I had to go, उसे खाना पड़ा, he had to eat, और इसलिए उसे भूखा रहना पड़ा। And so he had to remain या फिर स्टे हंग्री। एंड सो ही हैड टू रिमेन हंग्री। यदि मैंने खरगोश से खुद को संतुष्ट किया होता तो मैं कम से कम भूखा नहीं रहता, शेर बड़बड़ाया। तो दोस्तों यहां पर है किया होता, भूखा नहीं रहता। तो इसमें दो क्लॉज है और एक कंडीशनल क्लॉज है। यदि मैंने खरगोश से खुद को संतुष्ट किया होता, तो यदि वाले सेंटेंस में आप हमेशा हैड प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे और बाद वाले सेंटेंस में आप वुड हैव प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। संतुष्ट करना यानी कि कंटेंट, तो यहां पर लिखेंगे इफ आई हैड contented myself with the rabbit, तो मैं कम से कम भूखा नहीं रहता। I would not have starved at least। आप यहां पर सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। remained hungry at least। शेर बड़बड़ाया, the lion murmured। If I had contented myself with the rabbit, I would not have starved at least, the lion murmured। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पर जितने भी दूसरे वीडियोज हैं सभी वीडियोज को ज़रूर देखिए। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को बारी बारी से ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।